हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 2 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 2 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो सबसे पहले चलिए हम हमारे चैप्टर का मतलब समझते हैं। गिव का मतलब किसी को कुछ देना और टेक का मतलब किसी से कुछ ले लेना। तो आप अगर अपने से अपने भाई बहन को कोई चॉकलेट दे देते हैं तो मतलब आपके चॉकलेट में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आपके भाई बहन आपको कुछ दे रहे हैं मतलब आप उनसे कुछ ले रहे हो, मतलब आपके खुद के चॉकलेट में आप एडिशन कर रहे हो, ज्यादा नंबर ऑफ चॉकलेट बना रहे हो। तो गिव का मतलब है सब्ट्रैक्शन, टेक का मतलब है एडिशन। तो इसी के ऊपर हम हमारा प्यारा सा कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। किन्नरी बाजार में कुछ बीड्स बेचती है, और वो कैसे बेचती है? शी सेल्स लूज बीड्स लाइक दिस, ऐसे खुले हुए लूज मोतीज में बेचती है। और उसके बाद वो नेकलेस बेचती है जिसमें 10 मोती पिरोए हुए हो। नेकलेस ऑफ 10 बीड्स ईच, ईच का मतलब एक नेकलेस जिसमें 10 मोती लगे हुए हैं। अब रजिया को 12 बीड्स चाहिए, तो किन्नरी ने क्या किया, उसे एक नेकलेस दिया और 2 लूज बीड्स दिए। तो कितने हो गए? 10 मोती तो ऑलरेडी नेकलेस में थे। 10 के बाद आफ्टर 10 लेट अस काउंट 11 एंड 12। इस तरीके से 2 और मोती रजिया को दे दिए। टोटल कितने बन गए? 12 जो रजिया को चाहिए थे। नाउ वी हैव टू सी कि यहाँ पे जो टेबल में अलग अलग बच्चों के नाम लिखे हैं उन्हें कितने बीड्स चाहिए, और उस हिसाब से आंटी कितने नेकलेस देगी और कितने लूज बीड्स देगी। तो रीमा को चाहिए 1 7 17। तो आंटी अगर इस तरीके का एक नेकलेस दे देगी, 10 बीड्स तो ऑलरेडी इसमें है ही। आफ्टर 10 लेट अस काउंट 11 12 13 14 15 16 17। 7 और बीड्स आंटी उसे देने वाली है, इसीलिए एक नेकलेस हम बनाएंगे और लूज बीड्स यहाँ पे 7 बनाएंगे। आफ्टर दैट आरिफ को चाहिए 2 4 24 बीड्स। आंसर फाइंड आउट करने का एक और तरीका ये है कि हमने वंस और टेंस तो ऑलरेडी पढ़ना सीख लिया है, तो इस नंबर को भी हम वंस और टेंस में अलग अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि टेंस में कितना लिखा है, 2, मतलब कि यहाँ पे 2 टेंस मौजूद है। एक 10 एक माला में और दूसरा वाला 10 दूसरे माला में। तो टोटल कितने हो गए? 20। आफ्टर 20 21 22 23 24 4 लूज बीड्स आरिफ को और मिल जाएगा, और नेकलेस उसे 2 मिलेंगे। सोनू को चाहिए 3 5 35। टेंस का मतलब उसे 3 टेंस मिलेंगे। 3 टेंस का मतलब 3 नेकलेस, मतलब 10 20 30। आफ्टर 30 31 32 33 34 35। तो लूज बीड्स आरिफ को 5 मिलेंगे, तब जाके 35 बीड्स बनेंगे। सिमर को चाहिए 3 1 31 बीड्स। तो टेंस सिमर को 3 मिलेंगे। उसी तरीके से 3 नेकलेस हम सिमर के लिए भी बनाएंगे। आफ्टर 30 31 तो एक लूज बीड मिलेगा सिमर को। काउंटिंग की बात करें तो 10 + 10 20 + 10 30 के बाद 31। अब यहाँ पे ये बिल्ली एक सवाल पूछ रही है, हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर? रजिया और रीमा इन दोनों को मिला के कितना बीड्स बनता है? टुगेदर का मतलब एडिशन। रजिया को 12 बीड्स मिले हैं, रीमा को 17। और एडिशन हम कैसे करते हैं? हम वंस और टेंस का कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले वंस का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लिखते हैं 9। उसके बाद हम टेंस का एडिशन करते हैं। यहाँ पे कितने नेकलेस है? दिस इज नेकलेस 1, दिस इज अनदर नेकलेस, 1 + 1 मेक्स 2। तो रजिया और रीमा के पास 29 बीड्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम का एडिशन करते हैं। हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू? हाउ मेनी बीड्स रजिया और सोनू को मिला के मिले हैं, यहाँ पे भी हम एडिशन कर रहे हैं। तो रजिया के पास थे 1 to 12 बीड्स, सोनू के पास थे 3 5 35 बीड्स, जिसे हम ऐड कर रहे हैं। शुरू करते हैं वंस के प्लेस से। यहाँ पे बीड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें यहाँ पे 7 लिखना है। और अगर हम डिजिट्स की बात करें तो 2 के साथ हमें 5 ऐड करना है,
दैट इज आफ्टर 2 हम 5 फिंगर्स पे काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी 7। टेंस का अब हम काउंट करते हैं। सबसे पहले नेकलेस काउंट करते हैं। कितने नेकलेस है? 1, 2, 3 एंड 4। वी कैन राइट 4 हियर। अब हम नंबर्स के हिसाब से काउंट करते हैं। 1, 1 plus 3 दैट इज आफ्टर 1 वी विल काउंट 3 फिंगर्स। 2, 3, 4। तो रजिया और सोनू को मिला के 47 बीड्स बनते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 1 एक्स्ट्रा नेकलेस। हाउ मेनी बीड्स आर टेकन बाय रीमा एंड आरिफ टुगेदर? तो रीमा के पास है 1 7 17 बीड्स और आरिफ के पास है 2 4 24 बीड्स। सबसे पहले लूज बीड्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम एक घर में तो एक ही डिजिट लिख सकते हैं। ये 1 1 11 तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक आइडिया हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे इन 10 बीड्स को लेके हम एक और नेकलेस बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 बीड्स को लेके एक और नेकलेस। अब लूज बीड्स कितने बच गए हमारे पास? सिर्फ एक बचा, तो हम 1 नीचे लिख सकते हैं। सेम चीज हम डिजिट्स में ऐड करते हैं। 7 + 4 इज आफ्टर 7 4 फिंगर्स। 8, 9, 10, 11। 11 के 1 को हम 1s प्लेस पे ही रहने देते हैं और जो लेफ्ट साइड का नंबर होता है उसे हम 10s प्लेस पे कैरी करते हैं। कैरी वाला 1 लिख के हम उसे सर्कल कर देते हैं ताकि हम उसे ना भूले। अब ये 1 मतलब हुआ एक नेकलेस जो हम 1s के प्लेस से लेकर आए हैं 10s के प्लेस पे। अब हम 10s के प्लेस के नेकलेस को काउंट करते हैं। तो पहले नेकलेस काउंट करें। 1 2 3 और ये वाला जो नया नया आया है नंबर 4। तो यहाँ पे 10s प्लेस पे हम 4 लिखते हैं। और डिजिट्स की बात करें तो लेट अस काउंट 1 + 1 आफ्टर 1 1 फिंगर 2, देन आफ्टर 2 2 fingers 3 and 4. So in the 10s place we are writing 4. तो कितने बीड्स बनते हैं दोनों बच्चों के पास? 4 1 41। चलिए अगले कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस को हम बिना नेकलेस ड्राइंग किए करते हैं। ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। हाउ मेनी बीड्स डू दे हैव ऑल टुगेदर? मतलब हमें ऐड करना है सबसे पहले। नंबर 1, रीमा के पास है 1 7 17 बीड्स, सोनू के पास है 3 5 35 बीड्स। सबसे पहले 1s के प्लेस का एडिशन। 7 + 5 इज आफ्टर 7 5 फिंगर्स। 8 9 10 11 12। इस 12 का 2 हम यहीं पे रहने देंगे क्योंकि ये 1s प्लेस राइट साइड वाला नंबर है और इस 1 को कर देंगे हम कैरी 10s प्लेस पे। अब हम 10s प्लेस का एडिशन करते हैं। सबसे पहले कैरी वाले नंबर के साथ ऐड। 1 + 1 इज 2, 2 + 3 मतलब आफ्टर 2 3 फिंगर्स 3 4 5। 10s प्लेस पे बनता है 5। तो इन दोनों बच्चों के पास 52 बीड्स हैं। नेक्स्ट इज बी। आरिफ के पास 2 4 24 बीड्स, रजिया के पास 1 2 12 बीड्स। दोनों को मिला के कितने बीड्स? 1s प्लेस का एडिशन पहले। 4 + 2 इज आफ्टर 4 2 फिंगर्स दैट इज 5 and 6। वी विल राइट 6। देन 10s प्लेस का एडिशन। 2 + 1 इज आफ्टर 2 1 फिंगर दैट इज 3। तो इन दोनों बच्चे के पास है 36 बीड्स। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा खेल खेलते हैं। आपके पास 1 2 3 4 लॉलीपॉप्स है और मेरे पास 1 लॉलीपॉप है। तो किसके पास ज्यादा लॉलीपॉप है? ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा लॉलीपॉप है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने ज्यादा हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, एक लॉलीपॉप आपके पास, एक लॉलीपॉप मेरे पास। तो आपके पास ज्यादा कितने बचे? 1 2 3, 3 ज्यादा बचे। आपके पास 3 ज्यादा लॉलीपॉप्स है मुझसे। अब इस चीज को हम बिना ड्राइंग किए सिर्फ डिजिट्स लिख के कैसे कर सकते हैं पता? तो आपके पास 1 2 3 4 लॉलीपॉप्स है। हम बड़े नंबर 4 में से इस छोटे वाले 1 नंबर को कर देते हैं सबट्रैक्ट, माइनस। और माइनस करने के लिए हम नीचे वाले नंबर के बाद से काउंट करते हैं ऊपर वाले नंबर तक। और हम क्या बोलते हैं? 4 in my mind, 1 finger out and after 1 we will count 2 3 4। कितना बचा यहाँ पे? 3 फिंगर्स। तो आंसर में हम 3 लिखते हैं। तो हमारा 4 - 1 होता है 3। इस तरीके से हम बिना ड्राइंग को कट किए सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करते हैं। लेट्स डू वन मोर। आपके पास 1 2 3 4 5 पेंसिल है और मेरे पास 1 2 2 पेंसिल है।
किसके पास ज्यादा पेंसिल है? आपके पास ही ज्यादा पेंसिल है, लेकिन आपके पास कितने ज्यादा हैं? आपके पास एक है, मेरे पास भी एक है, आपके पास दूसरा है, मेरे पास भी दूसरा है, लेकिन आपके पास 1 2 3 ज्यादा है जो मेरे पास नहीं है। दैट मीन्स यू हैव 3 मोर पेंसिल देन मी। इसे हम नंबर्स लिख के कैसे पता करते हैं? आपके पास जितने पेंसिल है ज्यादा वाला नंबर, वो ज्यादा वाला नंबर हम लिखते हैं ऊपर, और जो छोटा वाला नंबर है वो नंबर हम लिखते हैं नीचे और कर देते हैं माइनस। नाउ हाउ टू डू माइनस? 5 minus 2, 5 in my mind and 2 fingers out. After 2 we will count up to 5, that is 3, 4 and 5. हमारे पास 3 बचता है, so our answer is 3. इस तरीके से हम माइनस करते हैं। अब हम वापस चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में और पढ़ते हैं हाउ मेनी मोर बीड्स। तो किस बच्चे के पास कितना ज्यादा बीड्स है वो हम पता करेंगे। सोनू के पास 3 5 35 बीड्स है, आरिफ के पास 2 4 24। तो 35 बड़ा नंबर है, इसी के पास सोनू के पास ज्यादा बीड्स है। लेकिन हाउ मेनी मोर, कितने ज्यादा बीड्स हैं? तो हम बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले वंस प्लेस का सब्ट्रैक्शन, 5 minus 4 मीन्स 5 in my mind, 4 फिंगर्स को आउट। After 4, we will count up to 5. After 4, 5. सिर्फ 1 finger. So we will write 1 here. Now tens place का subtraction. 3 minus 5 means 3 in my mind. 2 fingers out. After 2, we will count up to 3. After 2, 3. यहाँ पे भी सिर्फ 1 finger. Here also we will write 1. 1 1 11. Sonu has 11 more beads than Arif. Let us do next one. आरिफ के पास 2 4 24 बीड्स, रजिया के पास 1 2 12 बीड्स। आरिफ के पास ज्यादा है, मोर है, लेकिन कितने मोर हैं? 24 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 को। पहले वंस प्लेस का सब्ट्रैक्शन, 4 minus 2 का मतलब 4 in my mind, 2 fingers out. After 2 we will count up to 4, that is 2 के बाद से 3 4, 2 फिंगर आया, we will write 2 here. Now tens place का subtraction, 2 में से 1 minus, 2 in my mind, 1 finger out. After 1 we will count up to 2. After 1 2, 1 finger आया. So here also we will write 1 1 2, 12 मोर बीड्स है आरिफ को रजिया से। तो आरिफ के पास 12 मोर बीड्स है रजिया से। तो इस सब्ट्रैक्शन से हमने ये सीखा कि हम जब भी कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ऊपर हमें हमेशा बिग नंबर लिखना होता है। बिगर नंबर से ही हम स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर पाते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 2 लॉलीपॉप है तो उसमें से क्या आप मुझे 5 दे सकते हो? मतलब 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, मुश्किल हो जाएगी। वही मुश्किल कुछ क्वेश्चन नंबर सी में हुआ है। हाउ मेनी मोर बीड्स सिमर हैव देन रीमा। अब सिमर के पास है 3 1 31 बीड्स, रीमा के पास है 1 7 17 बीड्स। 31 बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है, तो हम 31 में से 1 7 17 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इस तरीके से वंस टेंस का कॉलम बनाया। लेकिन जब हम वंस प्लेस के नंबर में सब्ट्रैक्शन करने गए तो हमने देखा कि 1 लॉलीपॉप में से हम 7 लॉलीपॉप सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। इस 1 की जगह पे हमें एक बिगर नंबर चाहिए। कितना बिग? 7 से बिग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक नेकलेस है, इस एक नेकलेस को हम टेंस प्लेस से वंस प्लेस पे लेकर आते हैं इस तरीके से, और इस नेकलेस में से धागा निकाल के लूज बीड्स बना लेते हैं। अब वंस प्लेस पे कितने बीड्स हुए? ये तो 10 बीड्स थे ही, और एक बीड्स इसके खुद का। 10 and 1 makes 11। तो इसलिए यहाँ पे इस 1 को कट करके हमें लिखना होता है 1 1 11। ये 1 कहाँ से आया? टेंस के प्लेस से हमने बोरो किया। तो हमने सिमर के टेंस प्लेस के नेकलेस में से जो एक नेकलेस ले लिया, इस 10 में से तो एक कम हो गया, 3 नेकलेस से सिर्फ 1 और 2 नेकलेस हो गए। इसीलिए हम इस टेंस प्लेस के 3 को भी कट करके 2 लिखते हैं, एक छोटा करके, क्योंकि इस टेंस से बोरो कर लिया है वंस ने। अब देखिए यहाँ पे नंबर बिग बन गया ना। 11 minus 7 करेंगे अब हम, दैट मीन्स 11 in my mind, 7 fingers out. After 7 we will count up to 11. 8 9 10 11, 4 fingers मिलता है हमें। So here we will write 4. अब हम टेंस प्लेस का सब्ट्रैक्शन, 2 minus 1, 2 in my mind, 1 finger out. After 1 we will count up to 2. 1 के बाद से 2,
सिर्फ एक फिंगर में ही आ गया। सो हियर वी विल राइट 1। तो सिमर के पास 1 4 14 बीड से ज्यादा हैं रीमा से। और अभी अभी जो मैंने समझाया उसी को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में इस तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इसी तरीके की डिटेल एक्सप्लेनेशन ड्राइंग के साथ साथ हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।